अमेरिका में रहने वाले इंडियंस और एनआरआई कम्युनिटी के लिए एक बड़ा बदलाव धीरे धीरे सामने आ रहा है और इस बदलाव का असर आने वाले महीनों में और भी ज्यादा महसूस होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर चुका है कि वे इमिग्रेशन पर पहले से कई ज्यादा सख्ती लागू कर रहा है और इसी सख्ती के तहत अब तक टेंस ऑफ थाउजेंड्स वीजाज रद्द किए जा चुके हैं। स्टेफन मिलर, जो व्हाइट हाउस डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी हैं, उन्होंने अमेरिकन चैनल न्यूज मैक्स पर कहा कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पहले ही हजारों वीजाज रिवोक कर दिए हैं और आने वाले समय में टेंस ऑफ थाउजेंड्स मोर यानी और भी ज्यादा वीजाज रद्द होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी क्रैकडाउन को समझेंगे। ये बदलाव आखिर है क्या, इससे यूएस में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स, H1B वर्कर्स और एनआरआई फैमिलीज पर क्या असर पड़ सकता है, और सबसे जरूरी ये है कि इंडियंस अपनी सेफ्टी और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कैसे ज्यादा सावधान रह सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस क्रैकडाउन की सबसे बड़ी वजह इमिग्रेशन पर कंट्रोल बढ़ाना बताया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि नए वीजा पर अब द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वेटिंग लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नया वीजा एप्लीकेंट अब पहले की तरह सिंपल प्रोसेस से नहीं गुजर सकता। हर वीजा, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, H1B हो या टूरिस्ट वीजा, सब पर पहले से कई ज्यादा गहराई से जांच हो रही है। ये जांच सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पर नहीं, बल्कि आपके पुराने ट्रैवल रिकॉर्ड्स, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और यहाँ तक कि डिलीटेड पोस्ट तक को देखा जा रहा है। यूएस ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया कि 20 जनवरी के बाद से लगभग 80,000 नॉन इमिग्रेंट वीजाज रद्द किए जा चुके हैं, जिनमें ड्रिंक एंड ड्राइव यानी DUI, असॉल्ट, थेफ्ट और दूसरे मिसकंडक्ट कारण बने हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये नंबर्स अभी केवल शुरुआत है। इंडियंस के लिए इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि H1B वीजाज की मेजॉरिटी भारतीयों के पास है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में जितने भी H1B वीजाज जारी हुए हैं, उनमें 72% से ज्यादा इंडियंस थे। इसका मतलब ये क्रैकडाउन सबसे ज्यादा इंडियंस को इंपैक्ट करेगा। जो लोग यूएस में जॉब कर रहे हैं, जिनकी फैमिलीज वहीं सेटल्ड हैं, या जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, अब सबको अपने रिकॉर्ड्स और कंडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। यूएस गवर्नमेंट अब किसी भी छोटी मिस्टेक को भी इमिग्रेशन वायलेशन मान सकती है, चाहे वो ट्रैफिक ऑफेंस हो, पेपर वर्क में कोई छोटी सी गलती हो या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट हो जो सस्पिशियस लगे। स्टूडेंट वीजास पर भी अब सख्ती बढ़ गई है। स्टेफन मिलर ने साफ कहा है कि स्टूडेंट वीजा पर भी वही हाईएस्ट वेटिंग लागू होगी। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स एकेडमिक हिस्ट्री, अटेंडेंस, फंडिंग प्रूफ और यहाँ तक कि उनके ऑनलाइन बिहेवियर को भी चेक किया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट की जानकारी में मिसमैच हो, डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर नहीं है, इनकम्प्लीट हैं, या ऑनलाइन बिहेवियर आपका सही नहीं है, प्रॉब्लमैटिक दिखे, तो वीजा कैंसिल या रिजेक्ट तक हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स को खास तौर पर अब अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स, कॉलेज अटेंडेंस और पेपर वर्क को लेकर बहुत डिसिप्लिन रहना होगा, क्योंकि हर छोटी चीज अब इमिग्रेशन सिस्टम के रडार पर है। H1B वीजास को लेकर पहले ही बहुत विवाद चल रहा है और ट्रंप ने कई बार इस प्रोग्राम को टेरिबल कहा है। इसी सख्ती का हिस्सा एक ऑर्डर भी था जिसमें कंपनीज को हर H1B वर्कर के लिए $1 लाख फीस देने की बात थी। बाद में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ये फीस सिर्फ नए एप्लीकेंट्स के लिए है और एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये स्टेप साफ दिखाता है कि H1B को कंटिन्यू करना अब पहले से मुश्किल होता जा रहा है। इंडियन वर्कर्स जो मेनली टेक सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन, जॉब चेंजेस और ट्रैवल को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक और बड़ा फोकस डीनेचुरलाइजेशन पर है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी इमिग्रेंट ने सिटीजनशिप लेते वक्त गलत इंफॉर्मेशन दी है या कोई भी जानकारी छुपाई है, तो उसकी सिटीजनशिप भी वापस ली जा सकती है। इसके साथ ही वेलफेयर माइग्रेशन पर भी नजर रखी जा रही है, यानी ऐसे इमिग्रेंट्स जो वेलफेयर बेनिफिट्स लेते हैं उन पर भी स्क्रूटिनी बढ़ सकती है। एनआरआई फैमिलीज और लॉन्ग टर्म इंडियन रेजिडेंट्स के लिए चेतावनी है कि इमिग्रेशन सिस्टम अब किसी भी गलती को लाइटली नहीं लेगा। इस पूरे क्रैकडाउन का सबसे बड़ा असर इंडियन कम्युनिटी पर यही है कि पेपर वर्क, बिहेवियर और आइडेंटिटी से जुड़ी हर छोटी चीज को अब बिल्कुल साफ और अपडेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियंस को सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीजा, एम्प्लॉय लेटर्स, कॉलेज रिकॉर्ड्स रेगुलरली अपडेटेड रखने हैं। सोशल मीडिया बिहेवियर को लेकर भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब ऑनलाइन प्रेजेंस भी इमिग्रेशन स्क्रीनिंग का हिस्सा बन चुका है। यूएस लॉज को लेकर जीरो मिस्टेक वाली अप्रोच रखना बेहद जरूरी है।
क्योंकि अब DUI, फाइट या कोई भी छोटी लीगल ट्रबल भी आपके वीजा को खतरे में डाल सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको सही लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी इंफॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।